कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ कोई एक स्कूल खूबसूरत हुआ करता था, जहाँ वर्षों पहले एक दुखद घटना हुआ था। स्कूल में लगी आग ने कई छात्रों और शिक्षकों के जीवन को खत्म करते हुए इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। उस भयानक दिन के बाद से वह स्कूल पूरी तरह बदल गया। हालांकि घटना के एक वर्ष बाद स्कूल की मरम्मत हुई। उस स्कूल को दोबारा ठीक किया गया। नए बच्चे फिर से स्कूल पढ़ने आने लगे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला। एक दिन हर दिन की तरह सभी अपने काम में व्यस्त थे। सबके क्लास चल रहे थे। तभी इंग्लिश टीचर गर्ल्स वॉशरूम गई। पहले तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है। तभी टीचर को बाथरूम नंबर 4 के नल से किसी के हाथ धोने की आवाज आई। टीचर को लगा कोई बच्चा है। टीचर ने नजरअंदाज किया, अपना काम खत्म करके चली गई। अगले दिन जब यही घटना दोबारा हुई, टीचर ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया। यही घटना जब तीसरे दिन भी घटी तो टीचर ने सोचा, ऐसा रोज रोज इतना समय कौन आता है, जरा देखती हूँ। टीचर ने जब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कुछ मिनट के लिए बहुत डर गई, क्योंकि उस बाथरूम नंबर 4 पर कोई भी नहीं था। फिर जब कुछ शांत हुई तो सोचने लगी कि नल ही खराब होगा। यह सोचते हुए वह जल्दी से ही वहां से गई। इधर उस टीचर ने स्टाफ से प्लम्बर द्वारा नल ठीक कराने को कह दिया, पर उनको ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि बाथरूम से किसी लड़की को हाथ धोने की आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि ये संभव ही नहीं तो वहां कौन होगा। उस दिन से वह टीचर डरी रहने लगी, पर किसी को बताया नहीं, और टीचर भी उस वॉशरूम में जाना बंद कर। टीचर इतना डर गई थी कि वह अपनी क्लास को अनसुना करने लग गई थी। 10 दिन बाद एक दिन लंच छुट्टी में क्लास 6 के सभी बच्चे बाहर चले गए थे। दोपहर का समय था। क्लासरूम सुनसान था। जब क्लास में बच्चे आए तो उन्होंने देखा तभी सभी के बैग बेंच से अदला बदली हो गए थे, तो कुछ के बैग बेंच से नीचे गिर पड़े थे। सब बच्चे हैरान थे कि यह क्या हुआ, पर सभी ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। उन्हें लगा किसी लड़के की बदमाशी होगी। यह सोचकर इग्नोर कर दिया। इसी तरह एक दिन लंच छुट्टी के दौरान जब क्लास में कोई नहीं था तो क्लास के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। उसी वक्त हिंदी टीचर वहां से गुजर रही थी और उन्होंने रोने की आवाज सुन ली। जब क्लास के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। टीचर हैरान और परेशान होने लगे कि ये सब कैसे संभव है। इसी तरह वक्त बीता गया और धीरे धीरे स्कूल बच्चों से लेकर टीचर और स्टाफ सभी को ऐसा कुछ आभास होने लगा जो बहुत अजीब था, जो सोच से परे था। सभी को इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ टीचरों ने सही अनुमान लगाया कि सारे पिछले साल दुर्घटना में मरे बच्चे की आत्माएं हैं, जो हमें किसी न किसी माध्यम से पता चल रहे हैं। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल को पता चला कि वह ये बात ज्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रख पाएंगे और एक दिन ये सबको पता चल जाएगा। किसी तरह वहां के प्रिंसिपल ने उस स्कूल को 1 वर्ष चलाया, फिर ना चाहते हुए भी उस स्कूल को बंद करना पड़ा। इसके बाद वह स्कूल दोबारा कभी नहीं खुला। इसके बाद तो वह स्कूल पूरी तरह एक भूतिया स्कूल में बदल गया।